नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। आज मैं आपको लेकर आया हूं प्रकृति नेचुरोपैथी सेंटर में। यहां पर असाध्य रोगों का नेचुरोपैथी, पंचकर्मा और योगा द्वारा इलाज किया जाता है। नेचुरोपैथी द्वारा शरीर को निरोगी रखा जा सकता है। आपको संयम से रहना होगा, नियमित सुबह प्रकृति के साथ घूमना, सात्विक भोजन करना होगा। प्राकृतिक चिकित्सा का अभिप्राय ये है कि प्रकृति में उपलब्ध 5 तत्वों जल, वायु, पृथ्वी, आकाश और अग्नि से सभी रोगों का इलाज संभव है या इनके उचित प्रयोग से काया को निरोगी रखा जा सकता है। साथ ही साथ प्रकृति नेचर क्योर सेंटर में योगा और पंचकर्म द्वारा भी विभिन्न शरीर और मन की तकलीफ़ों को दूर किया जाता है। यहाँ पर मानसून स्पेशल थेरेपी, जानुवस्ती, हॉट स्टोन मसाज, शिरोधारा, पत्र पोटली स्वेद, अभ्यंग थेरेपी, मड थेरेपी, आई थेरेपी और स्टीम बाथ आदि की सुविधाएं हैं। साथ ही साथ आवासीय सुविधा और सात्विक भोजन भी उपलब्ध है। यहाँ आइए, रहिए, योगा करिए, प्राकृतिक चिकित्सा और पंचकर्मा का भरपूर लाभ उठाइए और स्वस्थ रहिए। आइए आपको प्रकृति नेचर क्योर सेंटर के संचालक श्री हेमंत से मिलवाते हैं और उनसे जानते हैं नेचुरोपैथी, पंचकर्मा और योगा के फायदों के बारे में। नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र कुमार समर सहारा से अपने साथी दीपक के साथ आज हम लेके आए हैं आपको प्रकृति नेचुरोपैथी सेंटर में। ये बैरागढ़ के 10 किलोमीटर आगे स्थित है। आकृति एक्सोटिका में ये नेचुरोपैथी सेंटर चल रहा है। तो आज हम इनके ऑनर श्री हेमंत से बात करेंगे कि नेचुरोपैथी क्या है और कैसे आप लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आइए हेमंत जी से बात करते हैं। तो हेमंत जी, ये बताइए कि ये नेचुरोपैथी सेंटर है, इसमें आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं? सर, पहले तो मैं आप सभी को नमस्कार करना चाहूँगा और मैं नेचुरोपैथी को पहले डिस्क्राइब करना चाहूँगा कि एक्चुअली नेचुरोपैथी क्या है। बहुत ही सरल शब्दों में मैं कहूँगा कि नेचुरोपैथी, जिसे कि प्राकृतिक चिकित्सा भी कहा जाता है, शरीर को विदाउट एनी रिएक्शन जो हम चिकित्सा देते हैं, विदाउट एनी पेन, प्राकृतिक तत्वों से जो चिकित्सा दी जाती है उसे प्राकृतिक चिकित्सा या नेचुरोपैथी कहा जाता है। इसमें हम लोग जो भी हमारे गेस्ट या पेशेंट रहते हैं उन्हें हम लोग प्राकृतिक भोजन के थ्रू, प्राकृतिक थेरेपी के थ्रू, इसमें जल, नभ, वायु और थल, इन सारी चीज़ों का उपयोग करके पूरी थेरेपीज़ देते हैं। कुछ थेरेपीज़ के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि मड थेरेपी, जो कि नेचुरोपैथी की बहुत ही एक वाइटल थेरेपी है। इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं मड थेरेपी के। मड थेरेपी से ब्लड प्रेशर को भी काफ़ी हद तक ठीक किया जा सकता है अगर उसका सही तरीके से उपयोग किया जाए, सही तरीके से थेरेपी ली जाए। प्लस मड बाथ दिया जाता है। मड बाथ से जो पूरे शरीर की टोनिंग होती है, बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होता है, स्किन काफ़ी अच्छी हो जाती है उससे। प्लस जो मड से पैक बनता है, मड पैक हो गया और आई पैक हो गया, तो इनका भी एक बहुत ही अच्छा इसमें पार्ट है नेचुरोपैथी थेरेपी में। क्योंकि मड जो पैक रहता है, आपका जो मान के चलिए किसी को ओबेसिटी की प्रॉब्लम है तो उसमें काफ़ी रिलैक्सेशन उसको मिलता है। प्लस गैस्ट्रिक समस्या है, किसी को पेट में जलन की समस्या है, मोटापा है, तो इसको डेली लेने से मौसम के अकॉर्डिंग काफ़ी आपको फ़ायदा मिलता है। प्लस जो आई पैक रहता है, ये आपकी आँखों को बहुत ठंडक पहुंचाता है। किसी को अगर नींद नहीं आती है, आँखों में जलन है, तो उनके लिए बहुत उपयोगी है। तो प्राकृतिक चिकित्सा में टोटल मिला के मैं आपको सरल शब्दों में यही कहूँगा कि एक बॉडी को प्राकृतिक तरीके से ढालना और उसको प्रकृति की आदत डलवाना, उसके थ्रू उसका इलाज करना विदाउट साइड इफ़ेक्ट, प्राकृतिक भोजन के थ्रू, सात्विक आहार के थ्रू, यही नेचुरोपैथी है। और इसी के थ्रू हम लोग यहाँ पे पूरा ट्रीटमेंट देते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो हमारा ये पंचकर्म सेंटर और नेचुरोपैथी सेंटर है,
हमारे यहाँ पे स्टे की फैसिलिटी भी हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। लाइक अगर कोई पर्सन यहाँ पे आते हैं तो उनको पूरा जो स्केड्यूल रहता है, पूरे दिन का जो स्केड्यूल रहता है, जैसे मॉर्निंग में उठने से लेके रात तक सोने के लिए, है ना, इसमें आपका डॉक्टर से कंसल्टेशन भी शामिल है, इसमें आपका योगा भी शामिल है, योगा का सेशन भी शामिल रहता है, इसमें आपका तीनों समय का जो भोजन रहता है, सात्विक आहार रहता है, वो भी शामिल रहता है। इसमें आपकी थेरेपीज़ जो रहती हैं अकॉर्डिंग टू डॉक्टर, पहले हम लोग आपका डॉक्टर से कंसल्टेशन भी करवाते हैं क्योंकि उनके अकॉर्डिंग चलना ज़्यादा बेटर रहता है। तो ये फैसिलिटीज़ हम लोग आपको पूरी यहाँ पे देते हैं। और मैं आपसे ये कहूँगा कि ये एक 3 डायमेंशनल हीलिंग प्रोग्राम है। 3 डायमेंशनल हीलिंग प्रोग्राम का मतलब उसमें योगा आ गया, उसमें नेचुरोपैथी आ गई और उसमें आयुर्वेदा भी आ गया। तो ये पूरा नेचुरोथेरेपी है, इसमें आयुर्वेदा का पार्ट भी हम लोग शामिल करते हैं, नेचुरोथेरेपी भी पूरा शामिल करते हैं और योगा को भी शामिल करते हैं सर। तो हेमंत जी ये बताइए कि आर्थराइटिस के लिए कोई समाधान है क्या नेचुरोपैथी में? सर बिल्कुल आर्थराइटिस के लिए समाधान है और नेचुरोपैथी में मैं कहूँगा कि एक तरीके से देखा जाए तो सारी समस्याओं का समाधान रहता है। बात सिर्फ इतनी है कि हम किस तरीके से अपना समय नेचुरोपैथी को दे सकते हैं, कितना समय दे सकते हैं। और अगर आप हमारे पुराने लोगों से जानेंगे जो कि नेचुरोपैथी के जानकार हैं, जो कि डॉक्टर्स हैं, तो शरीर में अपने आप को हील करने की क्षमता होती है, शरीर में एक सेल्फ हीलिंग पावर रहता है। तो नेचुरोपैथी में उस हीलिंग पावर को, उस पॉइंट को हम लोग उजागर करते हैं कि वो बेटर तरीके से काम करे। तो बॉडी अपने आप को खुद हील करती है, बस उसको थोड़ा सा समय देना पड़ता है। और जैसा कि आपने पूछा कि आर्थराइटिस के लिए क्या ट्रीटमेंट है, तो आर्थराइटिस डेफिनेटली एक बहुत ही आज की डेट में काफ़ी बुज़ुर्गों को और काफ़ी आजकल तो यंग एज में भी काफ़ी लोगों को परेशान कर रही है ये प्रॉब्लम। ख़ास करके जब सर्दी का मौसम है और जब बारिश का मौसम है तो ये प्रॉब्लम और तकलीफ़ देती है। तो मेरा कहना ये है कि नेचुरोपैथी में इससे रिलेटेड एक थेरेपी रहती है जो कि पत्र पोटली थेरेपी कहा जाता है। इसमें इस थेरेपी में क्या किया जाता है कि एक हर्ब से रिलेटेड एक पोटली बनाई जाती है जिसमें कि आयुर्वेदा से रिलेटेड और नेचुरोपैथी से रिलेटेड कुछ हर्ब्स डाली जाती हैं और उनको तिल ऑयल के साथ मिलाकर, कुछ ऑयल जो हमारे थेरेपी के जो ऑयल रहते हैं आयुर्वेदा के, उनको मिलाकर उसको पोटली को बनाया जाता है, उसको गर्म किया जाता है और उससे पूरी बॉडी पे जहाँ जहाँ पे कि आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, मान के चलिए किसी को पैरों में प्रॉब्लम है आर्थराइटिस की, किसी को हाथों में उंगलियों में दिक्कत है, किसी को अलग जगह पे दिक्कत है, तो उन सभी जगहों पे ये पत्र पोटली मसाज की सिकाई की जाती है, हल्की गर्म सिकाई की जाती है। तो इस तरीके का ट्रीटमेंट कम से कम 10 से 15 दिन अगर कंटिन्यू लिया जाए और साथ में स्टीम जो बात है उसको फॉलो करते हुए लिया जाए और साथ में जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स की सलाह से इसमें आगे बढ़ा जाए तो बहुत फ़ायदा देती है नेचुरोपैथी और इसको बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। जी, ये मुझे ये बताइए कि लोग एलोपैथिक की तरफ बहुत भागते हैं, आयुर्वेदिक और नेचुरोपैथी पे उतना बिलीव क्यों नहीं कर पा रहे हैं लोग? सर देखिए, मैं कहूँगा कि बात तो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि नेचुरोपैथी पे आज की डेट में ध्यान देना चाहिए और हमारा जो मैं कहूँगा कि सभ्यता है, हमारी हिंदू सभ्यता है जो, वो इसी की ओर हमें ले जाती है और हमें जाना भी चाहिए। हमें अपनी बॉडी को सेल्फ हीलिंग के लिए तैयार करना चाहिए। और मैं इसका कारण जहाँ तक है मैं ये समझता हूँ सर कि आज की डेट में लोग व्यस्त बहुत हो गए हैं, लोगों की व्यस्तता बहुत बढ़ गई है और क्या है कि पूरा दिन व्यस्त रहते हुए, अपने परिवार को समय देते हुए, सारे जो अपनी कोई अगर जॉब कर रहा है तो अपनी कंपनी को समय देते हुए अपने बॉस की सारी बातें सुनना, उनको हैंडल करना, अपने टारगेट्स को फुलफ़िल करना। तो मेरा ये मानना है कि किया तो जा सकता है, अपनी बॉडी को तैयार, अपने माइंड को प्रिपेयर किया जा सकता है नेचुरोपैथी के लिए, लेकिन इन सारे कामों में व्यस्त रहते हुए वो लोग अपना समय नहीं दे पाते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि नेचुरोपैथी में ऐसा नहीं है कि आप सेंटर में जाके ही इसको समय दीजिए।
आपके पास काफ़ी सारे ऐसे साधन भी होते हैं, जैसे मान के चलिए कि हम बचपन में स्कूल जाते हैं। स्कूल हम पूरा जीवन भर नहीं पढ़ते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम उसको फॉलो करते हैं, उससे हम कुछ सीखते हैं। तो नेचुरोपैथी सेंटर्स भी इसी टाइप के हैं कि आप उसमें अपना 3 दिन का समय, 7 दिन का समय आप देकर नेचुरोपैथी में आप क्या क्या सीख सकते हैं, वहाँ की सारी जो क्रियाएँ हैं, जैसे योग क्रिया हो गई, या फिर आपने जो आपका जो सात्विक आहार की क्रिया है ना, आपकी वॉकिंग की जो हैबिट है, वॉक करना मॉर्निंग में, इन सारी चीज़ों को आप आगे करके उसको अपना कर उनको अपनी डेली लाइफ में फॉलो करके आप इसको घर पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैं सभी लोगों से ये कहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि हमें नेचुरोपैथी सेंटर में जाकर ही इन सारी चीज़ों को करना है। हम अपने जनरल कामों को करते हुए, डेली रूटीन को फॉलो करते हुए भी इस काम को कर सकते हैं और नेचुरोपैथी की तरफ अग्रसर हो सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं पूर्ण तरीके से। तो आपकी बातों से ये समझ में आया कि अगर हम जीवन में संयम रखें और प्रकृति के साथ नाता रखें तो शायद हमें बीमारियां कम हो, और अगर बीमारियां हैं तो आपके पास सेंटर में आ सकते हैं और उस बीमारी का इलाज करा सकते हैं। यही मेरी समझ में आया है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपकी बात बिल्कुल सही है। और नेचुरल तरीके से हम अपनी बॉडी को अगर ड्राइव करेंगे तो हमारी जो लाइफ है, आप कहते हैं ना कि जब हम गाड़ी की सर्विस करवाते हैं तो उसकी लाइफ बढ़ जाती है। अगर हम नेचुरोपैथी को अपनाते हैं तो यू कैन से कि हम अपनी बॉडी की सर्विस करवा रहे हैं और हम अपनी बॉडी को बहुत अच्छे तरीके से आगे के लिए बना सकते हैं, चला सकते हैं सर। हमारी बॉडी का बहुत समय बढ़ जाएगा आगे, हम अच्छा जी सकेंगे विदाउट प्रॉब्लम्स, विदाउट समस्याओं के। मैंने ये भी सुना है कि जो एलोपैथी है या जो भी दूसरी चीज़ें हैं, जो भी इलाज हैं, वो टेम्पररी सॉल्यूशंस देती हैं और नेचुरोपैथी एक परमानेंट सॉल्यूशन देती है। बिल्कुल सर, सही बात है। नेचुरोपैथी जो है आपको परमानेंट सॉल्यूशन देती है, और एलोपैथी में क्या है, आपके कई प्रकार के साइड इफ़ेक्ट रहते हैं। आप देखेंगे कि अगर आप कोई भी टैबलेट्स या एलोपैथी की जो भी दवाइयाँ लेते हैं, डेफिनेटली इमरजेंसी केस में हमें एलोपैथी बहुत काम आती है और ये सच बात भी है। लेकिन क्या है, उसका कहीं ना कहीं वो साइड इफ़ेक्ट देके जाती है। कई बार क्या है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे कहना चाहूँगा, कई लोगों को सलाह दी जाती है नी रिप्लेसमेंट की, है ना सर। लेकिन आप आयुर्वेद में आएंगे तो नी रिप्लेसमेंट के लिए जो आपको सलाह दी जाती है उसको छोड़कर वो आपका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करते हैं आपका कुछ ऐसे ऑयल से, क्योंकि हमारे घुटनों में जो हमारा जो जेल रहता है वो ख़त्म हो जाता है। तो हमें सेल्फ हीलिंग का जो हमारा बॉडी का पावर है उसमें क्षमता रहती है कि वो अपने आप से उसको वापस से रिकवर कर सके। बस ज़रूरत ये रहती है कि हम किसी सही जगह पे पहुँचें और उसको आयुर्वेद और नेचुरल थेरेपी की तरफ से ठीक करें। तो नेचुरल थेरेपी ये है कि आपको काफ़ी हद तक आपको परमानेंट सॉल्यूशन देती है। अगर आप इसको डेली रूटीन में, आप ये मान के चलिए मॉर्निंग के 2 घंटे भी इसको फॉलो कर लेते हैं, आपकी आप डाइट को संयम कर लेते हैं, आप उसमें थोड़ा सा एक आपको कंट्रोल कर लेते हैं कि आपने मान के चलिए फल फ्रूट हो गए, जूस हो गए, इनका आप अच्छे तरीके से यूज़ करें। वेजिटेबल्स हो गई, जो कि रॉ वेजिटेबल्स हम सैलेड खाते हैं, इनका आप खाने के साथ यूज़ करें। आपके जो डेली फाइबर्स रहते हैं, आपके शरीर के लिए चाहिए रहते हैं, इनका यूज़ करें हम लोग, तो आपको बहुत ही अच्छा परमानेंट सॉल्यूशन मिलता है, आपकी सेहत बहुत अच्छी रहती है। जी हेमंत जी, ये बताइए, कोई आना चाहता है आपके सेंटर पे तो कैसे संपर्क कर सकता है आपको, और क्या पैकेज है आपका? सर देखिए, तो वैसे हम लोग तो क्या है कि गूगल की वेबसाइट पर भी हैं, हम लोग जस्ट डायल पर भी हैं। तो डेफिनेटली आजकल इंटरनेट का ज़माना है, तो उसके थ्रू तो संपर्क हो ही सकता है। और हमारा ये जो सेंटर है ये भोपाल से 10 किलोमीटर की दूरी पर इंदौर भोपाल एक्सप्रेस हाईवे आकृति एक्सोटिका में स्थित है ये। और डेफिनेटली हमारे मोबाइल नंबर जो हैं, फ़ोन नंबर, वो आपको इंटरनेट पे बिल्कुल मिल जाएंगे, आप संपर्क करके हमसे आ सकते हैं। प्लस अगर यहाँ पे कोई आना चाहता है तो यहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंगली, जैसे मान के चलिए आपको जो डिज़ीज़ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग डॉक्टर से आपका कंसल्टेशन करवाते हैं और डॉक्टर आपको सलाह देते हैं जितने दिन यहाँ पे रुकने की। यहाँ पे 2 सिस्टम है, एक तो जो हमारे बहन भाई जो भी हैं भोपाल से हैं वो ओपीडी ले सकते हैं। ओपीडी का मतलब कि इन आउटडोर पेशेंट हो गए, आप 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए यहाँ पे आए, आपने ट्रीटमेंट लिया जो कि डॉक्टर ने आपको सजेशन दिया है, और 2 घंटे में जो आपका ट्रीटमेंट
फिनिश समाप्त हो जाता है, आप उसको लेके आराम से घर जा सकते हैं। इसको हम ओपीडी में काउंट कर लेंगे। और आईपीडी में अगर सलाह दी जाती है तो आईपीडी में आपको कम से कम जो डॉक्टर का सजेशन रहता है वो रहता है कि आप कम से कम 7 दिन यहाँ पे रुकें, उसको फॉलो करें, नेचुरोपैथी की डाइट को फॉलो करें। कहा जाता है कि नेचुरोपैथी में जो शुरुआत के 3 दिन रहते हैं वो बॉडी जो रहती है आपकी एडजस्ट होने में टाइम लेती है, अपने आप को बॉडी ढालती है प्राकृतिक वातावरण में। और यहाँ का जो इतना सुंदर वातावरण है जो आप देख रहे हैं, डेफिनेटली मैं कहूँगा कि आधे से ज़्यादा आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं यहाँ के अच्छे खुशनुमा वातावरण को देखकर ही ठीक हो जाती हैं सर। तो डेफिनेटली मैं आप सभी लोगों से यही आशा करूँगा, आप लोग आएँ, नेचुरोथेरेपी का फ़ायदा लें, प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाएं। और हमसे संपर्क आप बिल्कुल इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम लोगों को दी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए और भी उपयोगी वीडियो ला सकें। हमारा अगला वीडियो होगा युवाओं में बढ़ते मानसिक रोगों के बारे में। कीप वॉचिंग। थैंक